आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या दे रखा है कि ए कॉमा बी 3,4 है एंड अपन के पास -6, -8 रिस्पेक्टिवली डिनोट द सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कमसेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। आगे आपने के पास दे रखा है कि देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी आपने के पास दे रखा है 2a + 3 और 7b + 5, यानी a और b निकालने फॉर द लाइन दिस। ये आपने के पास 2x + 3y - 4 = 0 मेजर द पैरेलल लाइन दिस। इसके पैरेलल आपने के पास मेजर भी करना है कि इस p पॉइंट से आपने के पास इस लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है। चलिए सबसे पहले आपने के पास a जो दे रखा है वो आपने के पास क्या दे रखा है, a, b के बराबर दे रखा है। b जो पॉइंट है वो आपने के पास किस बराबर दे रखा है 3,4 के बराबर। और यहाँ से अपने पास एंड ये अपने पास कोई भी पॉइंट है सी जो कि अपने पास मान लेते हैं -6, -8 के बराबर। क्या करा अपने पास ए बी एंड -6, 8 रिस्पेक्टिवली डिनोट द सेंट्रॉइड सर्कमसेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ये अपने के पास क्या है, सेंट्रॉइड है, जिसे अपने के पास किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या दे रखा है अपने के पास, सर्कमसेंटर को अपने पास जनरली किससे सी से रिप्रेजेंट करते हैं या ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अपने पास ऑर्थो सेंटर है जिसको अपने पास एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां से अपने पास ए और बी में अपने पास रेशियो दे नहीं रखा, अगर ए पता चल जाता तो काम हो जाता। यहां पर देखिए अब अपने के पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि काम आएगा। कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो एच जी और ये रहा अपने के पास ओ, ठीक है। एच अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, तो एच अपने के पास ऑर्थो सेंटर कहलाता है जो कि -6, -8 है, ठीक है। जी हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, ए, बी के बराबर। और ओ हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, ओ हमारे पास ओ कहिए या अपने का सी से रिप्रेजेंट कीजिए सर्कमसेंटर जो कि 3,4 के बराबर। अब देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है एच जी ओ। ये जो अपने पास जी होता है ना, ऑर्थो सेंटर और सर्कमसेंटर को अपने पास 2:1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। जब ये 2:1 में डिवाइड करता है तो ए का कोऑर्डिनेट आज नहीं आ जाएगा। अब अपने पास ये बच्चा वाला खेल हो गया। तो यहाँ से अपने पास ए बताओ, ए इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो यह अपने के पास 3, यह अपने के पास सॉरी 3 दूनी 6, क्या बनेगा 6 और प्लस टर्म्स बताओ ये किस बराबर जाएंगे, तो 6 और माइनस टर्म्स अपने पास ये किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टर्म 6 के बराबर हो गया। अभी क्या क्या 3 दूनी 6 और -6 और अपॉन में किस बराबर जाएंगे 2 + 3 के बराबर, यानी ये ए तो हमारे पास 0 आ गया। बी के बारे में कमेंट करो, तो ये किस बराबर जाएंगे 8, माइनस टर्म्स 8 और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे, तो होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे ये जो भी हो 2 + 1 के बराबर, 1 + 3 नहीं बल्कि अपने पास 2 + 1 के बराबर। ये भी अपने पास 0 आ गया, यानी ए भी 0 आ गया और अपने के पास बी भी अपने के पास अनफॉर्चुनेटली दोनों 0 आ गया। यानी अपने पास इसका जो कोऑर्डिनेट है वो अपने के पास 0, 0 के बराबर। ओरिजिन ही आ गया, काम खत्म गया, ठीक है। जब अपने के 0, 0 आ गया तो पी पॉइंट बता सकते हो क्या, पी पॉइंट बता दो। पी पॉइंट आ गया अपने पास 3,5 के बराबर, हाँ है ना। जब पी पॉइंट 3,5 है तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि 3,5 से इस लाइन का डिस्टेंस बताना, वो भी अपने के पास कितना डिस्टेंस बताने, तो कौन से डिस्टेंस बताने, तो 3,5 से अपने पास वो भी इस लाइन के पैरेलल। चलो गुरु हो जाए शुरू, फोटो तो हमें बनानी पड़ेंगे। ये हमारे पास क्या है, कोई एक लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक दूसरा लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई पी पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है अपने पास, पी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास 3,5 के बराबर है, हाँ है ना। अब अपने पास क्या करा है कि इस पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस बताओ, और वो भी अपने पास पैरेलल डिस्टेंस बताने। कौन से डिस्टेंस, पैरेलल डिस्टेंस। आप कहेंगे नहीं सर ये तो आप गलत बोल रहे हो, जिसके के बीच का डिस्टेंस तो ये होता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हमारे पास क्या गला है कि इस लाइन से हमें वो डिस्टेंस मेजर करनी है, यानी हमारे पास रिक्वायर पार्ट ये है। तो अगर ये P है ये Q है, इस पॉइंट का नाम आपने के पास M मानते हैं। इस लाइन का इक्वेशन आपने पास बताओ, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है अपने पास 2x फ्रॉम द लाइन दिस मेजर टू द पैरेलल। ये तो 2x और प्लस टर्म्स आ जाएंगे 3y और माइनस टर्म्स 4 = 0 के बराबर। इस लाइन का इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है, तो x माइनस टर्म्स 2y और -1 = आ गया अपने पास 0 के बराबर। इस लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। हमारे पास अगर आपने के पास पीएम डिस्टेंस तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बताओ तो पीएम किसके बराबर जाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो डिस्टेंस है ना ये अपने पास PQ, ये अपने पास पीएम और अपॉन में साइन थीटा होता है, पीएम अपॉन में साइन थीटा। अगर इस एंगल इसको अगर थीटा मानते हैं तो ये भी अपने पास थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों PQ और अपने पास ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल होंगे, बराबर। तो यहाँ से अपने पास पीएम बताओ, तो पीएम डिस्टेंस तो बच्चों का खेल है, निकालो इसको, इसमें सेटिस्फाई कराओ, तो ये आ गया अपने पास 6 के बराबर, 15 के बराबर और -4 के बराबर। होल अपॉन किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 और प्लस टाइम्स 9 के बराबर, 2 3 4 और 3 3 9, यानी ये आ गया अपने पास मॉड लगा दो, खैर मॉड ये पॉजिटिव ही आएगा। 15 6 5 11, ये आ गया 15 में से अपने के पास 4 11 6 1 17, तो 6 5 11 और ये किस तरह 7 4 11, ये आ गया 17 और अपॉन में √13 के बराबर, हाँ है ना। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। कोई इतराज, यहाँ से अपने पास टेन थीटा बताओ, तो
इसके स्लोप बता सकते हो क्या? इनके स्लोप बताओ तो। इनके स्लोप आपने कैसे करा देंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बराबर, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2/3 के बराबर। स्लोप और इसके इनके स्लोप, इसके स्लोप, इनके स्लोप बताओ तो। इनके स्लोप किस करा देंगे, तो y इक्वल टू अपने पास किस करा देंगे, एम एक्स प्लस सी के बराबर, यानी आ गया 1/2 के बराबर। यहाँ से अपने पास टेन थीटा बता सकते हो क्या? टेन थीटा इक्वल टू किस करा देंगे, मॉड m1 माइनस m2 के बराबर, हाँ है ना। तो m1 माइनस m2 यानी तो अपने पास 1/2 और प्लस टाइम्स करा देंगे 2/3 के बराबर। होल अपॉन में अपने पास बताइए, तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास 1 और माइनस टाइम्स अपने किस करा देंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1/3 के बराबर। देख लो यही आ जाएंगे, देख सॉल्व थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो। इस दोनों को प्रोडक्ट हो गया माइनस साइन लगा करके, तो 2 कैंसिल माइनस 1/3। यहाँ से सॉल्व करो तो किस तरह आ जाएंगे, तो एलसीएम तो अपने पास ऐसे भी 6 आ गया भाई, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 3/2 और प्लस टाइम्स 2/3 के बराबर। 2/3 कौन सा, हाँ 2/3, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो एलसीएम तो अपने पास 6 आ गया, थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर ही लो यार। 3 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, और होल अपॉन अपने किस तरह आ जाएंगे, तो होल अपॉन आ गया अपने पास 3 माइनस टाइम्स 1 और बट्टा में 3 के बराबर। यहाँ से अपन जैसी मॉड लगाएंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3 में से एक जाएगा 2, तो यहाँ अपने 7/, में किस तरह आ जाएंगे, तो 4 के बराबर, हाँ है ना। 7/, में किस तरह आ जाएंगे, 4 के बराबर। और मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया इसके बराबर। हमें ये जो डिस्टेंस बताने वो अपने पास PM/sin थीटा, क्योंकि हमें PQ चाहिए। ये जो डिस्टेंस है वो अपने किस बराबर है, PQ के बराबर, जो कि अपने पास PM/sin थीटा है। चलो अपने पास sin थीटा बताओ तो। अगर टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर है, टेन थीटा इक्वल टू है अपने पास 7/, किसके बराबर आ गया था, 7/4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास sin थीटा बता सकते हो क्या? sin थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 7/, में इस दोनों के स्क्वायर करके सम कर दो, यहाँ का अपने पास 49 और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे 16 के बराबर, ठीक है, हाँ है ना। तो यहाँ से अगर किसके बराबर, तो 7 और अपॉन में 9 6 15 4 1 5 1 6 के बराबर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 65 के बराबर। यानी sin थीटा हमारे पास किस आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 65 के बराबर। जब ये स्क्वायर रूट ऑफ 65 हो गया, हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर बताइए। एफ एन एफ अपने के पास क्या था, रिक्वायर्ड पार्ट किसके बराबर था, तो यहाँ से अपने के पास पी क्यू बताओ। यहाँ से अपने के पास पी क्यू इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास पी एम और अपॉन में साइन थीटा के बराबर। हमारे पास पी एम भी आ चुका है, बताओ तो प्राइम मिनिस्टर किसके बराबर था, तो पी एम आ गया अपने पास 17/√3 के बराबर, 17/√3 नहीं √13 के बराबर, और मल्टीप्लाई साइन थीटा अपने पास √65 और अपॉन में किस तरह देंगे 7 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करते हैं 17/7 और इंटू √5 के बराबर, यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब अपने पास इतना कैलकुलेशन आनी चाहिए, नहीं कैलकुलेशन आता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो 17 में अपने पास किस बराबर है, तो 7 और अपॉन में √5, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर अपने पास ये भी रेशियो नहीं पता होता ना, तो फिर आपके मोए मोए होते, ठीक है। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।